आयु महंगा था, वो महंगा था। हमारे तत्कालीन एडिशनल एसपी रहे थे अशोक पाटनी जी, उसको मैंने ही नहीं, हमारे दलित अत्याचार संघर्ष समिति ने 3 बार उनको आयु मांगा। एक बार भाखासर प्रकरण में, दूसरा हम नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में आपने जो निर्णय दिया और हम लोगों ने जनप्रतिनिधि ही अगर दे देता है, रूपाराम जी प्रतिनिधि है सत्ता पक्ष का, तो हम जो सर्व समाज के लोग आपके सहयोग में आए हैं वो किसी प्रकार की चुना दिए थे। ठीक है, बाद में जब हमने वापिस आने की उम्मीद थी तो सामान्य हमारे विधायक जी हम लोगों को, समाज को, पहले उन्होंने कहा था कि 2-3 प्रायोरिटी भी होंगे, मेरे को दे तो दी और दूसरी भी की होगी, लेकिन हमने वो नहीं करना चाहता है। इसलिए अब जो सहमति बनी है, मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, सर्व समाज से, कि ये अच्छा निर्णय है। आप सब लोगों को मैं कहता हूँ कि जो फैसला प्रेमाराम जी के बीच में, ठीक है, और जिला कलेक्टर महोदय को ओके। देखिए, इस मामले में जो जिस तरीके से इनके द्वारा जो बेसिकली ज्ञापन जो प्रस्तुत किए गए थे, उनमें जो विभिन्न प्रकार के जो बिंदु हैं वो उनके द्वारा लिखे गए थे, उन सारे बिंदुओं में आपको कोई पता है कि एक बार हम लोगों ने भी चर्चा की थी, फिरोजाबाद में संभागीय आयुक्त महोदय आईजी साहब भी पधारे थे, उन सारे बिंदुओं में विस्तार से चर्चा हुई थी। और उसके बाद में उन सारे बिंदुओं में जो होने लायक, जो क्रियान्वित किए जाने वाले जो बिंदु हैं, उनके संबंध में जैसा हमने पहले भी कहा था कि वार्ता सकारात्मक रही है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में रही है और हमें उम्मीद है कि ये गतिरोध जल्दी टूटेगा। तो उसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आज जो परिजन हैं उनको बुला करके चर्चा की, उनसे मुख्य बातें जो है वो चर्चा करके और आज जो एक तरीके से सहमति पत्र है वो उनको प्रदान किया गया है। और इस तरीके से आज ये जो गतिरोध आ रहा था, आज इसको इस प्रकार से तोड़ दिया गया। कलेक्टर साहब ने बताया है परिवार के साथ और संघर्ष समिति के साथ वार्ता हुई और जो ऑपरेटिव पार्ट पुलिस के भी पे यह था कि जो 2 मुकदमे जिनमें एफआईआर लगी उन्हें रीओपन किया जाए, उन्हें ऑलरेडी हमने न्यायालय से परमिशन लेके आज रीओपन कर दिया है। उनमें निष्पक्ष अनुसंधान होगा और यदि ये पाया जाएगा कि अनुसंधान गलत है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो वर्तमान में मुकदमा है उसकी भी निष्पक्ष तफ्तीश कराकर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर अभी सहमति है, अभी इस मामले का पटाक्षेप है, अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। गणेश हत्याकांड का या आत्महत्याकांड का सम्मानजनक तरीके से कल हमने एक निर्णय लिया था। हमने पूरी की पूरी परिवार, उसके परिजन और उसके जो रिश्तेदारों पर सारी बात डाल दी थी। उन रिश्तेदारों ने अलग अलग जगह पर जनप्रतिनिधियों से भी बात की और अंततः सीधी प्रशासन से बात की। प्रशासन के बात करने के बाद में 3 बातें, जो एक तो 2 केस रिटर्न वापिस रीओपन हुए हैं, उसकी जांच हम पर भी छोड़ा था। हमने उनको ये कहते हुए दे दिया कि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे तुम्हारे बच्चे हैं, ईमानदारी से आप किसी भी अधिकारी से करवा लो जांच। हम कभी नाम अशोक पाटनी के बाद में हमने कभी कोई अधिकारी नहीं मांगा, तो इसलिए आप पर ही भरोसा करते हैं। दूसरी बात कि जो माननीय न्यायालय का जो फैसला है और हम उसकी पालना करने की जो बात कर रहे थे, उस पालना के संबंध में उन्होंने लिखित में मतलब जितना जल्दी हो सका उतनी पालना करने का पूरा आश्वासन रिटर्न में दिया। और एक बात, जो नया जो अभी 179/2021 जो एफआईआर लॉज है, उसमें हम बिना किसी दबाव के ईमानदारी से उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो बातें तय हुई और लिखित में भी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सर्व समाज, मानव और तमाम मीडिया के बंधु जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी
इस परिवार के ऊपर आई आफत के मामले में न्यायोचित जो सहयोग किया, अपना अपना दायित्व ईमानदारी से निभाया, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन और यहां तक भी कांस्टेबल ड्यूटी में लगे उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इस लड़ाई को शांतिपूर्वक बिना किसी को डिस्टर्ब किए, डराए धमकाए जो काम हो गया। अभी हमारा ये मामला पूरी तरह उसमें पूरा इनका परिवार जो परिजन है वो इन तीनों चीज़ों से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में इसका सम्मानजनक हल हो गया है। नेक्स्ट की कार्रवाई हम जो भी है वो करेंगे। पीएम